कभी सोचा है कि सच्ची सफलता का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ कोई दौड़ जीत लेना है या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? आज हम दो बहुत ही सरल सी कहानियों के जरिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, आज की हमारी जो पूरी चर्चा है ना, वो दो ताकतों के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तरफ है प्रतियोगिता यानी जीतने की होड़, और दूसरी तरफ है दोस्ती, मतलब एक दूसरे को समझने और जुड़ने की कोशिश। देखते हैं कि ये दोनों रास्ते हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो हम करेंगे क्या? पहले हम ताकत और रफ्तार की एक दौड़ की कहानी देखेंगे। फिर एक तालाब में पनपी एक बहुत ही अनोखी दोस्ती को समझेंगे। उसके बाद दोनों कहानियों से मिले सबक को साथ रखकर देखेंगे। और आखिर में हम सफलता के असली मतलब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक जंगल की, जहां ताकत और रफ्तार का आमना सामना होता है। और ये एक ऐसी कहानी है जहां घमंड किसी की दृढ़ता का इम्तिहान लेता है। तो इस कहानी में ना हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है शेरा, जंगल का राजा, जिसके पास ताकत भी है और सहन शक्ति भी। और दूसरी तरफ है तेजा, जो जंगल का सबसे तेज धावक है और उसे अपनी इस रफ्तार पर बहुत ज्यादा घमंड है। अब कहानी में असली टकराव तब शुरू होता है जब तेजा का घमंड शेरा के आत्मसम्मान को सीधी चुनौती देता है। शेरा का ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी सत्ता को दी गई चुनौती का एक जवाब है। और तेजा का जवाब सुनिए, इसमें आत्मविश्वास कम और अहंकार कहीं ज्यादा झलकता है। वो साफ साफ कह रहा है कि राजा की ताकत उसकी रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। बस यहीं से दोनों के बीच एक दौड़ का फैसला हो जाता है। और फिर दौड़ शुरू होती है। जैसा कि सबने सोचा था, तेजाब अपनी तेज रफ्तार से पलक झपकते ही बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन शेरा वो घबराता नहीं है, वो बस अपनी एक ही गति से चलता रहता है। और फिर तेजाब का जो अति आत्मविश्वास है वो उस पर हावी हो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? जीत उसकी नहीं हुई जो सबसे तेज था, नहीं, जीत उसकी हुई जो बिना रुके धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। मतलब असली ताकत तो निरंतरता में है। तो ये तो थी रफ्तार की कहानी। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक शांत से तालाब की, जहां दो ऐसे जीवों के बीच दोस्ती होती है जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यहाँ हमारे किरदार हैं टॉमी मेंढक और पिंकी मछली। और देखिए, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। टॉमी जमीन और पानी दोनों को जानता है, वो सतह के ऊपर की दुनिया देख सकता है, जबकि पिंकी, उसकी दुनिया तो बस पानी के नीचे तक ही है। पिंकी का ये एक छोटा सा सवाल, असल में यही उनकी दोस्ती की नींव है। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया को समझने की गहरी इच्छा है जिसे वो कभी खुद देख नहीं सकती। और सही मायनों में यहीं से सहानुभूति की शुरुआत होती है। और फिर वो जो करते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपनी सीमाओं को पार करने का एक तरीका निकाला, कहानियां। टॉमी उसे बताता है कि सूरज कैसा दिखता है, चांद कैसा है, तितलियां कैसे उड़ती हैं। और पिंकी उसे पानी के नीचे की दुनिया के रहस्य बताती है, रंग बिरंगे पत्थरों और शांत ठंडी गहराइयों के बारे में। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक में थी रेस, एक में थी दोस्ती। एक में थी प्रतियोगिता, दूसरी में था सहयोग। तो चलिए अब इन दोनों से जो सबक मिले हैं उन्हें जरा साथ में रखकर देखते हैं। पहली कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है निरंतरता की, मतलब कंसिस्टेंसी। शेरा की जीत यही तो बताती है कि सिर्फ टैलेंट या रफ्तार होने से कुछ नहीं होता, अगर आप में धैर्य और लगातार आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ना हो। और दूसरी कहानी वो हमें सिखाती है सहानुभूति के बारे में, मतलब एम्पैथी। टॉमी और पिंकी की दोस्ती ये साबित कर देती है कि हम अलग अलग होके भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, बस एक दूसरे की दुनिया को जानने और साझा करने की इच्छा होनी चाहिए। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम इन दोनों सबक, निरंतरता और सहानुभूति को एक साथ मिलाकर ये देखेंगे कि सफलता की असली और पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो जब हम इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? यही कि सिर्फ तेजा की तरह अपनी एक खूबी पर घमंड करना आपको कहीं नहीं ले जाता। उसके लिए शेरा वाला अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ उतना काफी है? नहीं, हमें टॉमी और पिंकी की तरह दूसरों को समझने की, अपनी दुनिया से बाहर झांकने की कोशिश भी करनी होगी।
क्योंकि असली जीत तो इन दोनों चीजों के बैलेंस में ही है, अंदर का अनुशासन और बाहर का जुड़ाव। तो ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ सोचने के लिए, असली जीत क्या है? अकेले कोई रेस जीत लेना या फिर किसी के साथ मिलकर पूरी दुनिया को समझना? सोचिएगा जरूर।